गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति चल रहा है, जिसमें ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल है एक अभिक्रिया है H2 + I2 से 2HI में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें 673 केल्विन ताप पर वेग नियतांक 2.34 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तथा 773 केल्विन ताप पर इसका मान 7.50 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करो, जिसमें आपको लॉग 32.05 का मान दे रखा है और R का मान दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की है, शून्य कोटि की है। तो इसमें जो वेग इकाई है इसके आधार पे पता कर सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी कि शून्य कोटि की ये अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया में मान दिया हुआ है। सबसे पहले T1 में दिया हुआ है 673 केल्विन और T2 का मान है 773 केल्विन। ठीक है, और K1 का मान इसमें दिया हुआ है 2.34 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और K2 का मान है 7.50 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तथा R का मान है 8.314 जूल मोल इनवर्स। इन सभी में हमें सक्रिय ऊर्जा E1 का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे log K2/K1 बराबर E1 बटे 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में मान रखने पर या हमारे पास में इसमें डायरेक्ट लिख ले सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें हम ले सकते हैं डायरेक्ट T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। तो log K2 का मान है 7.50 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन 2.34 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, E1 का मान हमें ज्ञात करना है। R का मान दिया हुआ है 2.303, R का मान है 8.314 जूल मोल इनवर्स इंटू 773 माइनस 673 बटे 673 इंटू 773। सबसे पहले इसी तरह से हम इसी को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 10⁻³ है, ऊपर लेंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3 माइनस के 2 यानी उसकी पावर 1 बच जाएगी। यानी इसको हम 70.50 कर लेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट है, 70.50 में 2.34 का भाग देंगे तो लगभग हमारे पास में हिंट दे रखा है पहले से ही लॉग, यानी इसको हम सोल्व करेंगे 7.50 × 10⁻² बटे
2.34 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 है, इसको ऊपर लेंगे, ये प्लस के 3 हो गई, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 7500 में हम 234 का भाग देंगे तो लगभग हमारे पास में मान आ जाएगा 32.05, ठीक है। तो इसका मान कर देंगे log 32.05 बराबर EA बटा 2.303 गुणा 8.314 जूल मोल इनवर्स, ऊपर बच जाएंगे 100 और 673 गुणा 773, ठीक है। लोग इसका मान दे रखा है, कितना है इसका मान 1.506 बराबर EA बटा 2.303 गुणा 8.314 जूल मोल इनवर्स और 100 बटा 673 गुणा 773। EA का मान ज्ञात करेंगे, EA बराबर इन सभी संख्याओं में कर देंगे पक्षांतर कर देंगे 1.506 गुणा 2.303 गुणा 8.314 गुणा 673 गुणा 773 बटे 100, इनके पॉइंट डालेंगे और इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन सबको गुणा करने पर इनका मान आएगा 150 इंटू, यानी कि इन सब का हम मान लेंगे, वो हमारे पास में जूल प्रति मोल में आएगा, उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1.50 गुना 10 की पावर 5 किलो जूल, ये मान आएगा। इसको गुणा करके इन सब मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके यानी कि इसका पॉइंट डालेंगे, 3000 डालेंगे, इसका डालेंगे और सबको गुणा करके ये संख्या की तरफ पॉइंट लगाने के बाद आएगा 1.50 इंटू 10 की पावर 5 जूल मोल इनवर्स। अब इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे और 1000 का भाग देने पे क्या होगा 150 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। EA बराबर 150 किलो जूल मोल इनवर्स, 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं की कोटि दर्शाइए, यानी कि हमें अभिक्रियाओं में दे रखा है कि A की सांद्रता 1/2 है, B की सांद्रता 3/2 है, तो ऐसे में दे दे तो हमें कोटि का मान ज्ञात करने के लिए तो इनकी सांद्रताएं हैं, यानी फर्स्ट वाले में जो वेग है कि A की पावर 1/2 B की पावर 3/2, यानी कि यहाँ पे दो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो A अभिकारक है इसकी सांद्रता में परिवर्तन 1/2 है, जबकि B अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन 3/2 है, तो दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 3/2, दो लघु कम आ जाएंगे, 1 प्लस 3 बराबर 4/2 यानी 2। अभिक्रिया की जो कोटि है, कोटि का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में सेकंड वाले में इसमें वेग बराबर के A बाई 3/2 और B -1 है, तो यहाँ में 3/2 -1 लघुत्तम 2 आ जाएंगे, 3 - 2 1/2, यानी कोटि का मान कितना होगा यहाँ पे 1/2, ठीक है। कोटि का मान हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या किसी अभिक्रिया का या जो वेग नियतांक है उसकी इकाई के आधार पे भी हम अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। इसके हमारे पास में नियम है, वही शून्य कोटि अभिक्रिया है वो सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस पर कंप्लीट होगी या किसी धातु की सतह पे कंप्लीट होगी। ये अभिक्रियाएं होती हैं शून्य कोटि अभिक्रियाएं होती हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रियाएं जो भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, यानी कि जिनमें भी वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिकीय विखंडन होता है,
नाभिक अभिकर्षण से प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, वे सभी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल उसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 69.3 सेकंड है, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है, यहां पे दे रखा है हमें अर्ध आयु का दे रखा है t हाफ है 69.3 सेकंड। हमें यहां पे k का मान ज्ञात करना है। तो अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र होता है 0.693 अपॉन k। k का मान ज्ञात करना है तो k बराबर 0.693 बटे t हाफ। अब t हाफ को मान यहां रख देंगे तो k बराबर 0.693 बटे 6 गुणनफल 0.3 सेकंड। सेकंड को ऊपर लेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, k बराबर अपॉन 123 693 पॉइंट आएंगे तो बटे 1000 हो जाएगा बटे गुणनफल 3 है बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सेकंड इनवर्स 693 से 693 कैंसिल, तो k बराबर 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। ठीक है, यानी 100 है ऊपर लेंगे तो 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स हो जाएगी। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k। k का मान ज्ञात करना है, k को यहां ले लेंगे, इसको यहां ले लेंगे, इसका मान दिया हुआ है, दोनों को पॉइंट डालेंगे, सेकंड है ऊपर लेंगे सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग इकाई है वो सेकंड इनवर्स ही होती है। आगे दे रखा है कि क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 7.239 into 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि हमें बतानी है। तो कोटि बताने के लिए हम डायरेक्ट देख सकते हैं, सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया क्या होगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। ये क्वेश्चन जो मेरे लागू करना है, एक प्रत्यय कोटि अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता को 3 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना होगा? ठीक है, एक बताना है आपको, निम्न में से आरएनएस समीकरण कौन सा है? पहला है k बराबर चार संबंध दे देंगे, इसमें से अपने को कोई सा एक छाटना है कि इनमें चार में से कौन सा है। निम्न में से आरएनए समीकरण कौन सा है? इन चारों ऑप्शनों को आपको कमेंट्स में देना है आंसर कि इन चारों में से कौन सा आरएनए इक्वेशन हो सकता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें भी आपको आंसर देना है कमेंट में कौन सा इसमें आएगा। 2 गुना होगा, 8 गुना होगा, 20 गुना होगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, सक्रिय ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। सक्रिय ऊर्जा और संक्रमण अवस्था। सक्रिय ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था।
सक्रिय ऊर्जा को हम EA के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, संक्रमण अवस्था को ट्रांजिशन स्टेट TS के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है सक्रिय ऊर्जा। किसी अभिकारक की वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिससे अभिकारक अणु उत्पाद में बदलते हैं उसे हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा को EA के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है किसी अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल 1/E, यानी यह अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी अभिक्रिया का वेग है वो सक्रिय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सक्रिय ऊर्जा में ज्ञात करनी है, सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक की गतिज ऊर्जा। यानी कि सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए जो दहली ऊर्जा है इसमें से हम अभिकारक की गतिज ऊर्जा माइनस कर देंगे तो सक्रिय ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अभिकारक अणु है वह अभिकारक अणु किसी अभिकारक विलयन में प्रभावी सैकट करके और जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब अभिकारक की जो गतिज ऊर्जा है उसको दहली ऊर्जा में से माइनस कर लेंगे, वो कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। यानी कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा अवरोध है उसको हम कह सकते हैं सक्रिय ऊर्जा। यानी इस ऊर्जा को पार करने के पश्चात ही अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में है संक्रमण अवस्था। क्या होती है संक्रमण अवस्था? संक्रमण अवस्था का मतलब है अभिकारक अणु वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी अभिकारक अणु वह न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, जिसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने पर ये अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और नीचे रहेगा अभिक्रिया का वेग, और ये इस प्रकार चल रही है। ये हमारे पास में है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था यहां हमारे पास में है अभिकारक अणु और ये है उत्पाद अणु। अब हमारे पास में कोई भी क्रिया है H2 + I2 और उत्पाद है वो 2HI है। तो यहाँ पे संक्रमण अवस्था है। इस संक्रमण अवस्था में इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। यानी कि अभिकारक से उत्पाद बदलने में जो हमारे पास में अस्थायी उच्च ऊर्जा की अवस्था होती है उसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। यानी अभिकारक अणु है वो सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके, यानी अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके, ये हमारे पास में है सक्रिय ऊर्जा E। अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा की अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था।
ठीक है, हमारे पास में है दहली ऊर्जा क्या होती है। दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा देखो ये वाला सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक की गतिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम क्या कहेंगे, दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा का मतलब ये है कि कोई अभिकारक अणु ऊर्जा ग्रहण करके अभिकारक से संक्रमण अवस्था बनाता है और संक्रमण अवस्था से उस उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, यानी दहली ऊर्जा है वो डिपेंड कर, दहली ऊर्जा है मतलब इस फॉर्मूले से देखिए, दहली ऊर्जा बराबर माइनस में इस साइड में प्लस है, यानी सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक की जो गतिज ऊर्जा है, इन दोनों का जो योग है वो कहलाता है दहली ऊर्जा। अब आगे देखते हैं, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि आपको एक तो देखना है इसमें अणुसंख्यता एवं कोटि में कोई चार अंतर या रफ्तार करना है, कॉपी में करना है, चार अंतर लिखने हैं। दूसरा है छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, उदाहरण से समझाना है। तीसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के अवकलित एवं समाकलित वेग समीकरण को समझाइए तथा ये दूसरे द्वितीय कोटि अभिक्रिया की जो वेग नियतक इकाई है वो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग नियतक इकाई क्या है, या शून्य कोटि अभिक्रिया के शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया के तीन उदाहरण लिखो। और आ सकता है दहली ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, संक्रमण अवस्था क्या है। यानी कि एक क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, यानी कि क्वेश्चन ऐसे आता है, पहले क्वेश्चन अणुसंख्यता कोटि में क्या अंतर है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धवेग बल गणना करने का फॉर्मूला क्या है, और फिर एक न्यूमेरिकल आता है। या पूछ ले अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में लिखो, और प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, उसका वेग स्थिरांक ज्ञात करने के फॉर्मूला क्या है, और फिर कोई भी न्यूमेरिकल इसमें दे सकता है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।